कैसे पक्षियों को पानी पिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और आपका भाग्य बदल सकता है। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब तक संतान सुख नहीं मिला है, जो बेवजह कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, जो मंगल के अशुभ प्रभावों को झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को किस दिन पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए, जानते हैं। पंडित जी, इन लोगों की समस्या कैसे खत्म होगी? देखिए, जो लोग मांगलिक हैं, मांगलिक का मतलब है लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न में चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान में अगर मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन अगर ये मंगल कर्क राशि का हो या मंगल अस्त हुआ पड़ा हो या मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ये मांगलिक दोष समाप्त भी माना जाता है। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान हो करके और किसी को मंगली और नॉन मंगलिक बता देना ये गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं आंशिक मंगली है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आंशिक मंगली क्या होता है। मंगली तो मंगली, नहीं मंगली तो नहीं मंगली। ये आंशिक मंगली क्या है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंडित जी 28-29 साल में मंगल दोष खत्म हो जाता है। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि मंगल कभी किसी उम्र में खत्म हो जाता है। ये कुछ चीजें इतनी मनगढ़ंत अफवाह के रूप में प्रचलित हैं मंगल दोष के लिए कि जिनका कोई समाधान नहीं है। भाई, बात वही होगी ना जो शास्त्र सम्मत हो, जो शास्त्रों में वर्णित हो। आप अपने मन की बात करके, जैसे काल सर्प दोष को गढ़ लिया लोगों ने कि राहु केतु के बीच में ग्रह है तो काल सर्प दोष हो गया। अब इतना आदमी को डरा दिया जाता है काल सर्प दोष के नाम पर कि उसकी ऐसे ही हार्ट बीट बढ़ जाती है। और जब उनसे बताइए कि नहीं मेरा जीवन तो ठीक है तो कहेंगे हाँ हाँ किसी का काल सर्प बहुत बढ़िया भी होता है। जबकि काल सर्प दोष का ज्योतिष शास्त्र में कहीं वर्णन ही नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है। पूरे ज्योतिष शास्त्र को 50 साल से ज्योतिष पढ़ते हुए हो गया, आज तक किसी भी एथेंटिक शास्त्र में काल सर्प योग के नाम की चर्चा नहीं है। लेकिन पूरे भारत में इस समय प्रचलित है काल सर्प दोष। कुंडली किसी के पास दिखाइए, 3 बातें कॉमन। काल सर्प दोष है, पितर दोष है, आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है। तीनों बातों का ज्योतिष से और ग्रहों से कोई लेना देना नहीं। जिनके माता पिता जिंदा हैं उनको भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर पितर दोष लगा हुआ है। जो लोग मांगलिक हैं या जिन लोगों पर मंगल अशुभ प्रभाव डाल रहा है उनको हर मंगलवार चिड़ियों के लिए पानी और मीठी रोटी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। बिना साहस और पराक्रम के जीवन 2 कौड़ी का हो जाता है। मंगल कमजोर हो तो आदमी डरपोक हो जाता है, बुजदिल हो जाता है, ना तो कोई डिसीजन ले पाता है, ना तो उसकी कोई एम्बिशन बन पाती है। हाँ, मंगल बहुत अगर खराब हो जाए और मजबूत होकर खराब हो जाए तो ऐसा आदमी अपराधी और हिंसक भी हो सकता है। ऐसा आदमी बहुत ज्यादा क्रोधी भी हो सकता है। मंगल राहु के साथ हो जाए, मंगल सूर्य के साथ हो जाए, मंगल केतु के साथ हो जाए तो अंगारक योग बनाता है। ऐसा आदमी बेतहासा गुस्सा करने वाला, अपना या सामने वाले का नुकसान करने वाला हो जाता है। ऐसे आदमी की गुस्सा उसके काबू में नहीं रहती है। तो ऐसे मंगल को भी ठीक करने के लिए कांसे या तांबे के कटोरे में पानी भर करके रखना चाहिए। ऐसा करने से घर से वास्तु दोष के बुरे प्रभाव भी कम होने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी परेशानी अगर आ गई है तो उससे भी राहत मिलेगी। जौ या बाजरे के साथ पानी पंछियों के लिए रखें। पंछियों को पानी पिलाने से पानी पिलाने वाले की सेहत अच्छी रहती है। अच्छा, अच्छी रहे सेहत या ना अच्छी रहे, उसका पुण्य मिले या ना मिले, लेकिन एक उपाय आपको बता के देखता हूं, आज आजमाइएगा। जैसे आप भोजन कर रहे हो, आपके पास केवल 2 रोटी है और आपके सामने कोई भूखा आ गया, उसको आप दोनों रोटी खिला दीजिए। उस दिन आप भूखे रह जाइए। फिर देखिए, खाना खाने के बाद जितनी संतुष्टि आपको मिलती है उतना आपको मिल रही है कि उससे ज्यादा मिल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर जरा सी भी इंसानियत आप में जिंदा होगी तो 2 रोटी दूसरे को खिलाकर आप जब भूखे रहेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने स्वर्ग की सिद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसा लगेगा जैसे दुनिया के सारे सुख आपके कदमों में आ गए हैं। इतना संतोष रूपी आहार आपको प्राप्त होगा।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित को सोचते ही मनुष्य के जीवन में सारी उपलब्धियां, सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां आ जाती हैं। और जो लोग दूसरों का अहित सोचते हैं वो भले कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड सुखी रह लें, लेकिन ज्यादा दिनों तक उन्हें सुखी नहीं रहना है। जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें तो हर रोज पंछियों को पानी दाना की व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यक्ति छत पर नियमित रूप से पंछियों के लिए पानी दाना रखता है, उसको संपत्ति का सुख मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पंछियों के लिए यदि दाना पानी आप छत पर डालते हैं तो छत पर रोज झाड़ू भी लगाना शुरू करिएगा, क्योंकि छत पर अगर पंछियों की बीट पड़ी रहेगी तो इससे राहु खराब होगा और घर में रहने वाले लोगों को बीमारी बढ़ेगी। इसलिए छत की सफाई भी रोज होनी चाहिए। जो लोग बिना गलती के ही किसी भी कानूनी मामले में फंस गए हैं, उनको मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर पंछियों के लिए रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।